दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम हिंदी के प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। देखिए आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। मानस का हंस। देखिए मानस का हंस दोस्तों अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। झूठा सच यशपाल की कृति है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा और मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी हमारा कंतु लज्जे जम तू वयंसियहूँ जय भग्गा घर एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? देखिए सारंगधर, सोम प्रभा सूर्य, कढ़प्पा या हेमचंद्र। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ये पंक्तियां हेमचंद्र द्वारा लिखित हैं। हेमचंद्र आदिकालीन रचनाकार हैं। भला हुआ जो मारिया बहिड़े हमारा कंतु, ये हेमचंद्र की लिखित पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। रशीदी टिकट अमृता प्रीतम, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है और कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। तो ये सही सुमेलन हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। देखते हैं विकल्पों में 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर और कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा साहित्य है। आवारा मसीहा ये जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक तो आप देखिए ये यात्रा साहित्य है और मेरा परिवार रेखा चित्र है। तो सही सुमेलन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देखिए शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे इसके लेखक हैं। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है, इसके लेखक अज्ञे हैं। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है और क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। तो अब देखिए 3, 1, 2 क्रम देख लेते हैं दोस्तों। 3, 1, 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मंगलसूत्र दोस्तों ये प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। इरावती ये जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी है शरदचंद की। और तमस दोस्तों भीष्म शाहनी का उपन्यास है। तो देखिए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2। आप देख सकते हैं दोस्तों 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रिय प्रवास, आप देख सकते हैं दोस्तों प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो है महाकाव्य है। रंग में भंग ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मृत्युंजय दोस्तों ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की कृति है। तो आप देखिए 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन सी आपका
सही सुमेलन है। और सुमेलन करने वाले प्रश्नों में एक अच्छी बात ये होती है कि अगर जो आपको 2 रचनाएँ पता भी हों तो आप थोड़ा-सा इधर-उधर करके उसका सही उत्तर खोज लेते हैं। अब आइए सूची 1 का सूची 2 से उन्मेलन करना है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। आधे अधूरे मोहन राकेश की और संस्कृति के 4 अध्याय, ये दोस्तों भारतीय संस्कृति पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित। तो 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन कौन सा? 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, अरि ओ करुणा प्रभा में, ये अज्ञेय की रचना है। धूप के धान आप देख सकते हैं गिरिजा कुमार माथुर की। इसके अलावा खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की रचना है। तो देखिए 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन है। आप देख सकते हैं अरि ओ करुणा प्रभा में अज्ञेय, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र और चांद का मुख टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इत्यलम, ये अज्ञेय की कृति है। ठंडा लोहा आप जान सकते हैं दोस्तों, धर्मवीर भारती की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की और संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही सुमेलन आपका 2, 1, 4 और 3। तो देख सकते हैं 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना और उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे और रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो दोस्तों रसवंती आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, आपको बताना है। देखिए, महादेवी वर्मा की निहार सही है। मैथिली शरण गुप्त की रचना दोस्तों कामायनी नहीं बल्कि ये जयशंकर प्रसाद की है। पंत पंत की रचना तोड़ती पत्थर नहीं, जबकि ये निराला की है। और साकेत दोस्तों, साकेत किसकी रचना है, तो याद रखिएगा साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। केवल ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित जोड़ा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, आपको बताना है। देखिए, प्रिय प्रवास हरिऔध का, ये आपका सही सुमेलित है। सांध्य गीत प्रसाद का नहीं है, आंसू निराला का नहीं है और साकेत तुलसीदास का नहीं है। तो केवल ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। इसके अलावा सांध्य गीत आप जान लीजिए महादेवी वर्मा की, आंसू जयशंकर प्रसाद की और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। चतुरसेन शास्त्री का उत्सर्ग सही है। विद्या चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक सही है। हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध ये भी सही है। और सिद्धलिंग पड़ग सेट्टी विशाखा, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विशाखा सिरवाडकर यांचा की कृति है, सिद्धलिंग पट्टण सेट्टी की नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है, आपको बताना है। जुलूस रुका है विवेकी राय सही है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह सही है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र सही है। सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि सदाचार की ताबीज दोस्तों ये हरिशंकर परसाई का व्यंग रचना है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको सही युग्म का चयनित करना है। देखिए, भगवत शरण उपाध्याय की विलायत यात्रा सही नहीं है। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच सही नहीं। राम वृक्ष बेनीपुरी की हिमालय यात्रा भी नहीं सही है।
मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक, ये आपका सही सुमेलित जोड़ा है। और आप देख लीजिए, विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र का, तूफानों के बीच रांगे राघव का है, और हिमालय यात्रा दोस्तों काका कालेलकर का, और मोहन राकेश की रचना आखिरी चट्टान तक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। देखिए, अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, ये दोस्तों पत्र साहित्य है, बिल्कुल सही। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, तो ये रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियाँ संस्मरण, तो व्यक्तित्व की झांकियाँ दोस्तों रेखा चित्र नहीं बल्कि संस्मरण है। और शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त, तो ये आपका शांति निकेतन से शिवालिक ये जीवनी और निबंध, जो कि इसके संपादक शिव प्रसाद सिंह हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि जो सी और डी ये दोनों ही सुमेलित हैं। आप जान लीजिए कि अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है, रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के पत्रों का संग्रह। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है रामविलास शर्मा की। व्यक्तित्व की झांकियाँ संस्मरण है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। और शांति निकेतन से शिवालिक की जीवनी और निबंध साहित्य दोनों के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, ये पहले नंबर पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, तो 2 पहले नंबर पर आ जाएगा। दूसरे स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो 1 दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके अलावा आप जान लीजिए कि अज्ञे की तार सप्तक उसके बाद प्रकाशित हुई थी, 3 आ जाएगा 1943 में। और जयशंकर प्रसाद ने 1936 में कामायनी की रचना की है, तो 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन किसका है। तो उत्तर है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। दोस्तों, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की। और अपनी पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य 1955 में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है। भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। इनके नाटकों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला आप देख लीजिए कि अनुदित नाटक या रूपक, इसमें विद्या सुंदर, चौर, पंचाशिका, पाखंड विडंबन, प्रबोध चंद्रोदय, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु हैं। प्रहसन या मौलिक नाटकों में वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौसुधम, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी है। इसके अलावा अपूर्ण नाटक या नाटिकाओं में प्रेम जोगनी, सती प्रताप, प्रवास नाटक, नवमल्लिका और रत्नावली तथा मृक्ष कटिक प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सही उत्तर है लल्लू लाल। देखिए दोस्तों, लल्लू लाल खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 नायकों में से एक हैं। इन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में भाषा मुंशी रहे हैं। सिंहासन बत्तीसी, सभा विलास, लाल चंद्रिका, राजनीति, प्रेम सागर और शकुंतला नाटक इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस रतन के रचयिता कौन हैं। देखिए, जान कवि, पुहकर, शेख नबी या शेख निसार, तो सही उत्तर है पुहकर। पुहकर कवि ने 1616 में रस रतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा था, जिसमें रंभावती और सूर्यसेन की प्रेम कथा है। ये प्रतापपुर मैनपुरी के निवासी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए कि रणमल्ल छंद के रचयिता कौन हैं। जो इंदु, भट्ट केदार, श्रीधर या मधुकर कवि, तो सही उत्तर है श्रीधर। दोस्तों, श्रीधर की कृति है रणमल्ल छंद, जो चारणी शैली में लिखी गई है। ये ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित साहित्यिक कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। देखिए, स्वप्न, पथिक, मिलन और श्रांत पथिक, तो सही उत्तर है श्रांत पथिक। श्रांत पथिक की रचना राम नरेश त्रिपाठी ने नहीं बल्कि श्रीधर पाठक द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदन बाला रास का रचयिता कौन है।
तो आप जानते भी हैं आसगु। दोस्तों चंदन बाला रास के रचयिता आदिकालीन कवि आसगु हैं। इनकी अन्य रचना जीव दया रास है और अन्य आदिकालीन कवियों की रचनाओं में आप देख सकते हैं शालिभद्र सूर्य की भरतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्मसूर्य की स्थूलिभद्र रास, सुमतिगण की नेमिनाथ रास, ये प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है आसगु कवि, जो कि आदिकालीन कवि हैं, ये चंदन बाला रास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? देखिए 1701, 1601, 1801 या 1501 ईस्वी। तो सही उत्तर है 1601 ईस्वी। दोस्तों रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित है और इसका रचनाकाल 1601 ईस्वी यानी 1658 संवत माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? तो आप जानते हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष एक ऐतिहासिक कृति है जो कि शिवराज सिंह चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आपको बताना है। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत या चित्रावली? तो सही उत्तर है चित्रावली। चित्रावली दोस्तों उस्मान की रचना है, जबकि आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत ये जायसी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है? देखिए पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती और आखिरी कलाम। तो आप जानते हैं कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये जायसी की रचनाएं हैं। इंद्रावती दोस्तों ये जो है ये इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? आपको बताना है। मधुमालती, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो मधुमालती ये दोस्तों जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो एम। देखिए मधुमालती के रचनाकार मंझन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मधुमालती 1545 ईस्वी में लिखी गई और इसके रचनाकार मंझन है। इसमें अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। तो सही उत्तर है मधुमालती के रचनाकार कवि मंझन हैं। अगला प्रश्न है मधुमालती की रचना किसने की है? तो आप जान लीजिए कि मधुमालती की रचना कवि मंझन के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृगावती के रचनाकार कौन है? तो कुतुबन की रचना है मृगावती। दोस्तों मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। इसकी रचना 909 हिजरी यानी 1503 ईस्वी में हुई थी और मृगावती में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को 1501 ईस्वी की रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? आपको बताना है। तो कुतुबन दोस्तों ये हुसैन शाह के आश्रित कवि थे और इनके द्वारा लिखित ग्रंथ मृगावती है। मृगावती के रचनाकार कौन हैं? तो आप जान लीजिए कि मृगावती के रचनाकार दोस्तों कुतुबन हैं, जो कि हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? आपको बताना है। तो कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ मृगावती है, जो कि एक प्रेम कथा है। कुतुबन की रचना कौन सी है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कुतुबन की रचना कौन सी है? तो सही उत्तर है मृगावती ये कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न है माधवानल कामकंदला। देखिए माधवानल कामकंदला काव्य की रचयिता कौन है? आलम, बोधा, ठाकुर या गंग? तो सही उत्तर है आलम। दोस्तों माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता आलम हैं। आलम रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और आलम के नाम से 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। माधवानल कामकंदला, श्याम शनेही, सुदामा चरित और आलम केली। इनमें से 2 ग्रंथ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा और सुदामा चरित कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। आलम केली मुक्तक काव्य रचना है और इनकी रचनाओं में भावों की प्रधानता है। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप के रचयिता का क्या नाम है? आपको बताना है।
तो ऑप्शन देखिए मंझन कुतुबन उस्मान या शेख नबी। तो सही उत्तर है शेख नबी, ऑप्शन डी। दोस्तों जौनपुर जनपद में दोस्तपुर के निकट अदलमऊ के निवासी सूफी कवि शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना सम्राट जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों 1026 हिजरी संवत 1676 में की थी। इसमें रानी देवयानी और राजा ज्ञानदीप की प्रेम कथा का वर्णन है। ज्ञानदीप की भाषा अवधी है। इसमें हिंगलाज का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है चित्रावली किसकी रचना है? तो आप जानते हैं चित्रावली कवि उस्मान की रचना है और इसकी रचना 1613 ईस्वी में हुई थी। ये गाजीपुर के निवासी थे। चंद्रावली में चौपाई की 7 अर्धालियों यानी चौपाई के 2 चरणों को अर्धाली कहते हैं। उसके बाद एक एक दोहे का प्रयोग किया गया है। और शेख नबी की रचना ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देखिए परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी या बामा शिक्षक। तो सही उत्तर देवरानी जेठानी की कहानी। दोस्तों डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और इस उपन्यास में पारिवारिक ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव और वाद विवाद का वर्णन है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास प्रेमचंद पूर्ववर्ती है। और आप जान लीजिए कि परीक्षा गुरु दोस्तों सर्वसम्मत से हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। वामा शिक्षक उपन्यास मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों काव्य पंक्तियां हैं कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं का जो बहुते हिंदी भाख्यूं। यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कासिम शाह हंस जवाहिर। तो सही उत्तर है नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी से ये पंक्तियां ली गई हैं। और नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और सबरहद नाम के स्थान के रहने वाले थे जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। इन्होंने 1157 हिजरी यानी विक्रम संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर ये उपालंभ सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में इन्हें ये सफाई देने की जरूरत पड़ी, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुते हिंदी भाख्यों। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त शाइस्तुल हयाक आदि बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। और अनुराग बांसुरी की रचना अवधी भाषा में की गई है। इसका काल 1178 हिजरी यानी 1664 ईस्वी है। अगला प्रश्न है अनुराग बांसुरी के लेखक कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। ये पंक्तियां देखिए हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं का जो बहुते हिंदी भाख्यूं। ये पंक्तियां किस बोली में हैं? तो सही उत्तर है ये पंक्तियां अवधी बोली में हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और ये नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से ली गई हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिलता था? तो उत्तर है नूर मोहम्मद। दोस्तों नूर मोहम्मद जो है उनको समय समय पर उपालंभ सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना क्यों कर रहे हो। अगला प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन थे आपको बताना है। तो सही उत्तर है इंद्रावती के रचनाकार दोस्तों नूर मोहम्मद हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का क्या नाम है? देखिए मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती या इंद्रावती। तो यहाँ पर अनुराग बांसुरी और इंद्रावती ये दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की है। तो आप इसमें से कोई एक ऑप्शन इसमें सही नहीं कर सकते। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों ही रचनाएं सूफी कवि नूर मोहम्मद की हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, जबकि विकल्प बी और डी दोनों सही हैं। संशोधित उत्तर कुंजी में चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है खेट कौतुकम किसकी रचना है? देखिए खेत कौतुकम देखिए रहीम रसखान, कविगंग या दादू दयाल।
तो खेट कौतुकम ये रहीम की रचना है। इनकी अन्य कृतियों में रहीम दोहावली, रहीम सतसई, बरवै नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, इसके अलावा रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। तो ये हैं रहीम। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है। तो ये हैं दोस्तों भक्तिकाल के कवि रहीम, जिन्होंने बरवै नायिका भेद लिखा है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या राजस्थानी। तो सही उत्तर खड़ी बोली। दोस्तों रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रज भाषा और अवधी पर समान अधिकार था। रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है। केशवदास, रसखान, रहीम या नरोत्तम दास। तो आप जानते हैं मदनाष्टक दोस्तों रहीम दास की कृति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के दूसरे भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।